ये जो छह शब्द है ना, हमने यूं ही नहीं लिखे हैं कि परमाणु बम फटेगा क्या तभी युद्ध रुकेगा। ये हम क्यों कह रहे हैं, ये समझने की जरूरत है। अभी तक न्यूक्लियर अटैक या फिर विश्व युद्ध या थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसे जो शब्द आते थे ना, ये पत्रकारों के रेटोरिक्स यानी कि अलंकारों में आते थे। लेकिन अब अगर व्लादिमीर पुतिन जो कि राष्ट्रपति हैं रशिया के, उन्होंने ये कह दिया कि विश्व युद्ध होगा और किन हालातों में विश्व युद्ध होगा, अगर नेटो में यूक्रेन को शामिल किया जाएगा तो ऐसे में विश्व युद्ध तय है। अगर इस तरह की बातें कह दी हैं पुतिन ने, इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा आ चुका है। यह खतरा क्या है, हम आपको सबसे पहले एक बड़ी खबर दिखाते हैं। पुतिन ने विश्व युद्ध के संकेत दे दिए हैं। यह सबकी बिग ब्रेकिंग है। रशिया ने यूक्रेन को दे डाली खुली चेतावनी, नेटो में शामिल हुआ यूक्रेन तो होगा विश्व युद्ध। रशिया की चेतावनी के बाद दहशत में है पूरी दुनिया। रशिया की खुली चेतावनी से विश्व युद्ध की आहट आने लगी है। एक तस्वीर आपको हम दिखाते हैं, ये निप्रो यूक्रेन की तस्वीर है। पूरी स्क्रीन पर अगर एक बार उतार करके हम देखेंगे तो निप्रो यूक्रेन की तस्वीरें हैं। रशिया ने मिसाइल अटैक किया है। ये आज की तस्वीरें हैं, लेटेस्ट तस्वीरें हैं, और जहां पर बिल्डिंग पूरी तरह खाक हो गई। एक बार ऑडियो अप किया जाए। यूक्रेन का शहर निप्रो किस तरह से खंडहर में तब्दील हो गया है। डर है, दहशत है, चीख है, पुकार है, और सिर्फ मौत हर तरफ निप्रो में नजर आ रही है। लेकिन नेटो भी एक्टिव है। अगर पुतिन ने यह कह दिया कि विश्व युद्ध होगा अगर नेटो में शामिल किया जाएगा यूक्रेन को, तो ऐसे में नेटो किस तरह से एक्टिव हो गया है। नेटो के जो चीफ हैं स्टोल्टनबर्ग, उन्होंने हर एक देश से यह कहा है, नेटो से जुड़े हुए जितने भी देश हैं उनको यह कहा कि अगर यूक्रेन का खात्मा होता है, यूक्रेन पर बड़ा अटैक किया जाता है, यूक्रेन को तबाह करने की कोशिश की जाएगी, तो यह नेटो मुल्कों की हार होगी। इसलिए हम सभी को चेत जाने की जरूरत है। स्टोल्टनबर्ग ने नेटो के सहयोगी देशों को चेता दिया, अगर पुतिन जीते तो ये हम सभी की हार होगी, यूक्रेन की हार, नेटो की हार होगी। स्टोल्टनबर्ग ने कहा रशिया यूक्रेन महायुद्ध अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। नए जनरल की अगुवाई में रूसी सेना ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया है। इस अटैक के बाद में कितनी तबाही है, एक छोटी सी रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। नया जो रूसी जनरल है, क्यों इसे कहा जाता है कसाई? नया रूसी जनरल, क्यों इसे यह कहा जाता है कि यह सीरिया का कसाई था जिसे अब यूक्रेन की सरजमी पर उतार दिया गया है। रिपोर्ट। यूक्रेन से जंग के बीच रूस ने बनाई बड़ी रणनीति। सीरिया वाले प्लान से झुक जाएगा यूक्रेन। क्या पुतिन के आगे ज़ेलेंस्की कर देंगे सरेंडर? रूस और यूक्रेन के बीच जारी महायुद्ध को करीब 8 महीने होने वाले हैं, पर यह विनाशकारी युद्ध अब तक बेनतीजा है। लेकिन बीते 8 महीने में यूक्रेन ने जो तबाही देखी है वो दिल दहला देने वाली है। पुतिन के प्रहार के आगे ज़ेलेंस्की अब तक झुके नहीं हैं। रूस के प्रचंड प्रहार से यूक्रेन के हौसले पस्त नहीं हुए हैं। यूक्रेन के शहर शहर बेशक खंडहर बन गए। लेकिन यूक्रेन सैनिकों का मनोबल खंड खंड नहीं हुआ। वो डटकर रूसी हमले का सामना कर रहे हैं, ताकतवर रूस को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। और तो और दावा यह भी किया जा रहा है कि वो रूसी कब्जे वाले इलाके को एक एक कर मुक्त भी करा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इससे रूस की सत्ता के गलियारे में बेचैनी है। खुद पुतिन गुस्से की आग में जल रहे हैं। युद्ध के बीचों बीच यूक्रेन युद्ध के लिए नया जनरल नियुक्त करने के रूसी फैसले को उसकी रणनीति में बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। नए जनरल की अगुवाई में रूस ने यूक्रेन पर ऐसा विनाशक हमला बोला है जिसकी झलक अब तक जंग में देखने को नहीं मिली है।
लेकिन नेटो भी बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि अगर यूक्रेन की तबाही होगी तो आने वाले वक्त में नेटो मुल्क भी कमजोर होंगे, और यही एक वजह है कि नेटो मुल्क स्टेडफास्ट नाम से एक युद्धाभ्यास करने वाले हैं। इस युद्धाभ्यास की वजह से तनाव और भी ज्यादा बढ़ सकता है, खासतौर से जो ब्लैक सी के इलाके हैं वहां पर तनाव बढ़ सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच नेटो करेगा न्यूक्लियर ड्रिल। नेटो चीफ ने सालाना न्यूक्लियर ड्रिल का ऐलान किया है। स्टेडफास्ट युद्धाभ्यास में हिस्सा लेंगे नेटो के सैनिक, नेटो के फाइटर जेट्स परमाणु हमले का अभ्यास करेंगे। अब आपको हम कीव यूक्रेन की एक लेटेस्ट तस्वीर दिखाते हैं, ताजा तस्वीर जो रशियन अटैक के बाद की है, और इन तस्वीरों में आप देखें कि किस तरह मिसाइल अटैक किया गया है। बिल्डिंग तबाह है, आसमान में मिसाइल भी आपको तस्वीरों में नजर आएगी, और जो सेकंड ब्लास्ट किया गया है ये सेकंड ब्लास्ट की भी तस्वीर आप देखें। ये आसमान में मिसाइल, अभी अटैक से ठीक पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये पुतिन का जलजला है, यूक्रेन किस तरह से आधी रात जला है। कीव यूक्रेन की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। रशिया की चेतावनी के बाद और भी ज्यादा, क्रीमिया ब्रिज अटैक के बाद पिछले लगभग 6 दिन में पुतिन ने भयंकर बदला लिया है। बिल्डिंग कैसे तबाह हुई है, और अब ये देखें आप सेकंड ब्लास्ट की कीव यूक्रेन की तस्वीरें हैं। यहां से चेंज ओवर किया जा सकता है। अगली जो बड़ी खबर है, पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव जो बयान देने में लगे हैं। आपको याद होगा इससे पहले दिमित्री मेदवेदेव ने यह कहा था कि अटैक आगे भी होगा, लेकिन अब नेटो के चीफ स्टॉल्टनबर्ग के बयान पर मेदवेदेव ने रिएक्शन दिया है। नेटो ने आखिरकार सच स्वीकार किया, नेटो मान चुका है कि रूस से युद्ध होने वाला है। ये बातें कही गई हैं। अब एक और तस्वीर, कीव यूक्रेन की एक और तस्वीरें दिखाएं जहां पर थर्मल प्लांट पर अटैक किया जा रहा है। ये तस्वीरें देखें आप, ये भी आज सुबह की तस्वीरें हैं। सड़क पर यूक्रेन के लोग हैं। दूसरा मिसाइल अटैक, आसमान से कैसे बमबारी की जा रही है। एक बार ऑडियो अप किया जाए। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बार बार पश्चिमी देशों से ये कह रहे हैं कि हमें हथियार तो दीजिए, हमारे पास में हथियार कम है, रसद कम है, सैनिक कम है, लेकिन अगर हथियार अमेरिका से नहीं मिला, नेटो मुल्कों से नहीं मिला, तो फिर हम ऐसे में कमजोर हो जाएंगे। डॉनबास के क्षेत्र में हम कमजोर हो ही गए, लुहांस्क हमारे हाथ से चला गया है, लिसिचिंस्क हमारे हाथ से चला गया, ज़ैपोरिजिया में हम कमजोर होते जा रहे हैं। ये रशियन अटैक मिसाइल और रशियन हथियार, आर्म्स, एम्यूनिशन कितने ज्यादा खतरनाक हैं ये भी आप देखें। और यूक्रेन के पास अभी जो हथियार हैं इससे भी जुड़ी हुई एक रिपोर्ट इंडिया न्यूज के पास में है, देखें। मुकाबले रूसी हथियार चलाने में ज्यादा माहिर है। ऐसे में रूस को पीछे धकेलने के प्लान को कामयाब बनाने के लिए यूक्रेन रूसी हथियारों की बड़ी खेप मांग रहा है। लेकिन मुश्किल यह है कि दुनिया में रूसी हथियार देने वाले देश कम ही हैं। 24 फरवरी 2022 से लेकर के अभी तक रशिया ने जितने भी अटैक किए हैं ये टैक्टिकल अटैक हैं, यानी ऐसी जगह को टारगेट किया गया है ताकि पूरी तरह से यूक्रेन को कमजोर किया जाए। यूक्रेन के जो एनर्जी मिनिस्टर हैं यानी ऊर्जा मंत्री, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है और उनका यह कहना है कि हमारे एनर्जी सोर्स बार बार तबाह करने में रूस लगा हुआ है। बड़ी खबर यह है कि ऊर्जा मंत्री जो यूक्रेन के हैं उनका यह कहना है कि हमारे जितने भी एनर्जी सोर्स हैं इन पर सीधे अटैक कर रहा है रशिया, ताकि हम कमजोर हो सकें, हमारी बिजली चली जाए, और जितने भी हमारे पावर प्लांट हैं उन्हें तबाह करने की कोशिश की जा रही है ताकि सीधे तौर पर हमारी रीढ़ की हड्डी तोड़ी जाए। यह यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री ने कहा है। अब कीव यूक्रेन की एक और तस्वीर आ गई है। तस्वीरें बहुत ही तेजी के साथ में डेवलप होती जा रही हैं। धमाका है, कार में लोग हैं, सड़क पर ब्लास्ट है, डर कर भागते हुए यूक्रेनी सैनिक अभी आपको नजर आ रहे हैं। ऑडियो थोड़ा सा कीजिए। हलचल पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा तेज हो गई है। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था कि पुतिन ने किस तरह से यह धमकी दी है कि महायुद्ध, तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है, लेकिन बाइडेन भी अलर्ट हो गए हैं। बाइडेन ने अब अपनी तरफ से बयान जारी करके, यानी अमेरिका ने अपना बयान जारी किया है और अमेरिका ने यह कह दिया है कि अगर रूस करेगा न्यूक्लियर अटैक तो फिर अंजाम भुगतना पड़ेगा। थोड़े दिन पहले, याद होगा 48 घंटे पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से आयोडीन की गोलियों का प्रोक्योरमेंट तेज हो गया है। और ब्रेकिंग न्यूज चलाएं प्लीज, टीम पीसीआर ब्रेकिंग न्यूज चलाएं। रूस की परमाणु धमकी पर जो बाइडेन ने बयान दिया है, ये ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश की जाए। परमाणु हमले का रूस को भुगतना पड़ेगा खमियाजा, परमाणु हमले को लेकर के पूरी दुनिया में खौफ है। बाइडेन ने क्या कहा है, प्लीज एक बार ये फ्लैश किया जाए। दुनिया के सामने परमाणु हमले का गंभीर संकट पैदा हो गया है। बाइडेन ने कहा कि परमाणु हमले का रूस को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। पुतिन परमाणु हमले पर मजाक नहीं कर रहे हैं, परमाणु हमले को लेकर पूरी दुनिया में खौफ है। ये बातें बाइडेन ने की हैं। अब आप यूक्रेन ने कैसे पलटवार किया है, तस्वीरें एक बार देखें आप। रूस की मिसाइल पर अटैक किया है, यूक्रेन भी थमने का नाम नहीं ले रहा। ज़ेलेंस्की भी अपनी जिद छोड़ नहीं रहे हैं, तेजी से सैन्य ग्रेड के बंकर बनाए जा रहे हैं। तस्वीरें एक बार दिखाई जाए, ये यूक्रेन का पलटवार है, रशिया की मिसाइल पर अटैक किया गया है।
एक और बड़ी खबर, पुतिन की परमाणु धमकी के बाद यूक्रेन में बंकर्स बनने शुरू हो गए हैं। तेजी से सैन्य ग्रेड के बंकर बनाए जा रहे हैं। यूक्रेन में बंकर्स की मांग बढ़ने लगी है। यूक्रेन के लोग जुटा रहे हैं महीनों का राशन पानी। अब आप देखें यूक्रेन के लवीव की भी तस्वीरें आप देखें। हमने थोड़ी देर पहले आपको कीव दिखाया, खिरसोन, लिसिचेंस, लेकिन ये लवीव की तस्वीरें हैं। मिसाइल अटैक, धमाका और गाड़ी के लोग किस तरह पर खच्चे उड़ गए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। वॉर जोन की जितनी भी रिपोर्ट है एक्सक्लूसिव सिर्फ इंडिया न्यूज आपको दिखाएगा। जितनी भी खबरें हैं सबसे पहले सबसे